अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो ईद के दिनों में हम सब ज़्यादा ही बिज़ी थे। जैसे कि आप सबको ही पता है कि ईद उल अज़हा का टाइम था, ईद उल अज़हा का महीना चल रहा है और ईद उल अज़हा की तैयारी चल रही थी पिछले हफ्ते। तो मैंने जो है चांद रात का ब्लॉग अभी अपलोड किया है, कर रही हूँ, और जिसमें मैं अपनी ईद उल अज़हा की तमाम घर के काम से लेकर जो भी चीज़ें हुई हैं, अपनी ड्रेसिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो शॉपिंग की है मैंने, सब कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग में मिलने वाला है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह तो फिर आप लोग जो है ना मेरे साथ कंप्लीट वीडियो में बने रहिए और मेरी कंप्लीट ब्लॉग को देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, मुझे कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग क्या है। और ये दिन भर के जो काम स्टार्ट हो चुके हैं मेरे, जो भी है मॉर्निंग से लेकर जो भी नाइट तक के जो भी काम होते हैं, वो सारा कुछ जो है मेरे करना है। और ये मेरा कंबाइंड 2 दिन का ब्लॉग है आई थिंक। तो जो भी मैंने किया है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो साथ साथ जो है अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि चलें अपनी वाइटी फैमिली के साथ अब मैं शेयर कर देती हूँ। तो मैंने जो भी काम करना था वो फटाफट से जो है मॉर्निंग से उठते ही करना स्टार्ट कर दिया था। दिन भर की जो सुबह की नाश्ता वगैरह होता है, काम वाम होते हैं, वो सारा कुछ मैंने कर लिया था। और फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी कर ली थी, प्याज वगैरह कट कर लिए थे, मसाले वगैरह जार में रखने थे वो सब रख लिया था कंप्लीट। और रूम की सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी। रूम की सारी जो है क्लीनिंग हो गई थी मेरी और खाना भी रेडी हो चुका था। गर्मियों का मौसम है, इसीलिए जो है ना गर्मियों से बचने के लिए जो है, गर्मियों में सुकून लेने के लिए, आराम लेने के लिए जो है काम हमें सबसे पहले जो है ना फ़र्स्ट टाइम में ही कर लेने चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और आप लोग किस तरह काम करते हैं आप लोग बताइएगा। तो ये कि फ़र्स्ट टाइम में सारे काम कर लेने से, फ़र्स्ट टाइम में सारे काम मैनेज कर लेने से ये होता है ना कि हमें जो है ना गर्मी का एहसास नहीं होता ज़्यादा। तो ये कि मैंने जल्दी से सारे काम जो है ना सुबह के टाइम में ही निपटा लिए थे, ताकि जल्द से जल्द जो है ना सारे काम निकल जाएँ। धूप ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो परेशानी होती है, काम नहीं होता, गर्मी का एहसास होता रहता है बार बार। तो ये कि पानी तो लाज़मी पीना है, गर्मियों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि धूप की और गर्मी की शिद्दत की वजह से ना पसीना भी आ रहा होता है, हमें पानी की भी प्यास लग रही होती है। तो ये कि शरबत वगैरह बना लें, शरबत पिएँ, पानी वगैरह पिएँ। तो ये मैंने सारे काम वगैरह कंप्लीट कर लिए थे और उनकी क्लीनिंग वगैरह करनी थी। जो कपड़े मैंने डाले थे धो के, वो सारे मेरे जो सूख गए थे, इसको मैंने अब तार लेना है, ताकि ये मैं अच्छे से इसको कम तय करके जो है ना मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। तो ये मैंने रूम में रख लिया। अब रूम में जो है ना कपड़े इस तरह से फैले हुए अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, और मुझे तो बिल्कुल भी फैला हुआ पसंद नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द जो है ना अपने जो भी काम है फटाफट से निपटाती रहूँ साथ में। ये कि अगर रखते रहो ना उस काम को कि अभी नहीं, बाद में होता रहेगा, तो ये बाद के चक्कर में जो है ना हमारा काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बहुत सारे काम निकल के आ जाते हैं। फिर हमें ना करते हुए ना चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है, कि उलझन सी होती है, टेंशन होती है कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये काम भी है, वो काम भी है। तो इससे बेहतर है कि हमने जो है ना थोड़े थोड़े करके काम कंप्लीट कर लेने चाहिए, ताकि हमें ईज़िली काम करने में परेशानी ना हो और हर चीज़ जो है ना प्रॉपर हो जाए। तो मैंने कपड़ों को सही से अच्छे से तय कर लिया था। अपने हस्बैंड के कपड़ों को जो है ना मैं ज़्यादातर हैंग करके रख लेती हूँ। जैसे ही वॉश किया ना मैंने हैंग कर लिया। इससे जो होता है ना इस्त्री की भी बचत हो जाती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जैसे कि इस्त्री के बगैर भी ना, मतलब धोने के बाद इस तरह हैंग कर दो तो इस्त्री के बगैर भी जो है ना हम पहन सकते हैं। तो मैं कपड़े भी अपने भी इस तरह से तय लगा के फ़ौरन से रख देती हूँ। इस तरह जमा करके रखूँगी तो वो ना चूर हो जाएंगे, दब जाएंगे, और तो ना उसमें निशान पड़ जाते, सलवटें आ जाती हैं, तो फिर हमें लाजमी प्रेस करना पड़ता है। तो हमें प्रेस से बचने के लिए और बिजली भी बचानी है, तो हमें किफ़ायतशुमार बीवी हूँ और होम मेकर जो भी हैं, तो उनको किफ़ायतशुमारी करनी चाहिए कि हमें किस चीज़ से क्या क्या काम ऐसे करें जिससे जो है हमारी बहुत सी चीज़ों में ना सेविंग हो जाए और हमारे काम भी जल्द से जल्द निपट जाएँ, सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाए। तो ये कि इससे जो है ना बिजली की भी बचत हो जाती है। फटाफट से ना मैंने सारे कपड़े वगैरह तय कर लिए थे, रूम की सेटिंग कर ली थी। और रूम जब क्लीन होता है ना तो बहुत सुकून लगता है, क्योंकि कोई आए जाए जो है ना तो अचानक से ये कि परेशानी नहीं होती है, सुकून रहता है कि हाँ भाई कोई भी आया है, कोई मसला नहीं, फटाफट से लाइट ऑन किया, फैन ऑन किया, बिठा दिया। और हम लेडीज़ों का तो काम होता है ज़्यादातर किचन में, तो ये कि किचन में भी सफाइयाँ वगैरह का काम चलता ही रहता है, काम करते रहते हैं हम लोग। तो हस्बैंड आ गए थे, शाम का टाइम हो गया था, मैंने दिन के सारे काम वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। तो हस्बैंड आए जब सब्जियाँ वगैरह लेकर आ गए थे, वीक के पूरा जो है ना सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गए थे, और पिज़्ज़ा लेकर आए थे साथ में, और मैंगो शेक बनाने था मुझे। तो मैंने कहा जल्दी जैसे आए हैं और ये फटाफट से मैं बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए थे जॉब से, तो उनको मैंगो शेक पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो
मैंगो तो वैसे भी खा लेते हैं कट करके, लेकिन मुझे शेक ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फटाफट से ना मैंगो को कटिंग वगैरह की, जल्दी जल्दी से सारा काम किया, क्योंकि लाइट भी जाने वाली थी। मुझे लाइट भी देखना है कि लाइट का भी काम करना है जल्दी जल्दी, और भी दीगर काम होते हैं वो भी करना होता है जल्दी जल्दी से। और सैलेड की भी तैयारी कर रही थी, खाना भी लगाना था साथ में मुझे, खाना भी गर्म हो रहा था साथ साथ जो है ना, और ये शेक भी बन रहा था। मेरे जो भी काम थे मैं जल्दी जल्दी से मैंने ना क्लियर कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने खाना भी लगा दिया था, खाना लग गया था हमारा। और फिर ये खाना वाना खा के फ्री हो गई थी, रूम की मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। और ये देखिए मेरा रूम रात के टाइम इस तरह से मैंने डेकोरेट कर लिया था। लाइटें मैंने लगाई हुई है बेड पे, तो ये अच्छा लगता है ना, ये मुझे गिफ्ट हैम्पर में मिला था लाइट ना, तो मैंने ना गिफ्ट हैम्पर से निकाल कर इसको बेड के सराहने में लगा लिया था कि ये अच्छा सा लुक आए, पे अच्छा सा लगे देखने में। तो आप लोग बताएं, आप लोग किस तरीके से डेकोरेशन वगैरह कर रही हैं, और ईद की तैयारी कैसी हो रही है। और ना मैं साथ साथ जो है काम करती रहती हूँ ना, कि थोड़े थोड़े काम कुछ ना कुछ जो है ना, सफाइयों का काम, कभी कुछ सफाइयों का कर लिया, रूम की सफाई कर ली, कभी जैसे कि ड्रेसिंग वगैरह साफ़ कर लिया, कभी जैसे किचन के काम जो हैं वो कर लिया, किचन के कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर लिए। तो इस तरह से ना मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। इकट्ठा अपने ऊपर बर्डन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं और भी अपनी जो भी बहनें हैं जो अपने ऊपर बर्डन लेती हैं, सोचती हैं कि हमारे पास हेल्पर भी नहीं है, मेरे पास भी हेल्पर नहीं है, पर ये कि सारे काम हमें जब खुद करने हैं तो हमें ईज़िली इस तरह से काम करने चाहिए ताकि हमें कोई परेशानी भी ना हो, ईज़ी भी रहे, हमारा मूड भी अच्छा रहे, और काम भी अच्छे से ना हो जाए क्लियर। तो फिर ये क्या, हस्बैंड मेरे लिए जो है परफ्यूम लेकर आए थे, मेरी बर्थडे थी, तो बर्थडे वगैरह जो मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था, बस ये गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया था, मैंने उनके लिए खाना अच्छे से बनाया था, और उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा वगैरह की ट्रीट दी थी, तो मैंने पिज़्ज़ा एंजॉय किया, खाना वाना खाया हम लोगों ने। और फिर ये कि नेक्स्ट डे हो गया था, तो मैं नेक्स्ट डे होते ही जो है ना फटाफट सुबह से उठी हूँ। तो मैं उठने के बाद जो है ना रेस्ट नहीं करती, जल्दी से मैंने ना क्या किया, काम वगैरह कर लिया। जब सारे काम नहीं हुए होते हैं, जब कुछ भी नहीं काम होता है मुझे, तो ये कि मैं थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद जैसे नाश्ता वगैरह बना लिया, नाश्ता कर लिया है, और सारे काम हो गए, किचन की क्लीनिंग कर ली है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद उठने के बाद जो भी करना होता है, मुझे नाश्ता करना होता है मैं नाश्ता करती हूँ, और कोई काम होते हैं तो वो काम करना स्टार्ट करती हूँ, वो दिन की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो है नेक्स्ट डे हुआ था, तो मैंने जो है ना मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट कर दिया था सारे, मैं सोई नहीं थी। तो हस्बैंड जैसे ही गए तो मैंने बेडशीट वगैरह फ़ौरन से सेट कर लिया था, बेडशीट झाड़ लिया था, और साफ़ वाफ करके जो है ना चेंज कर लिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने सोचा अब ईद भी है नेक्स्ट डे, तो ये कि बेडशीट वगैरह जो है ना पहले ही मैं सेट कर लूँ, रूम की क्लीनिंग जो है ना पहले से ही कर लूँ। तो सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था। और ये कलर बहुत ही प्यारा है, गर्मियों में इतना अच्छा लगता है ना ये कलर, ठंडा ठंडा लगता है, और बहुत ही सुकूनदार कलर है। तो और ये मुझे बहुत पसंद है, कॉटन की बेडशीट है, ये मैंने आइडिया से ली थी, तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया था। ये रेडीमेड लिया था मैंने। और साथ में जो हस्बैंड का टॉवल है वो भी थोड़ा गंदा हो गया था, मैंने सोचा कि चलो ईद का दिन है, तो नेक्स्ट डे ईद है, तो सारे काम जो है ना कर लेती हूँ, और ये साफ़ से तौलिया टॉवल वगैरह भी लगा लूँगी। बेडशीट भी साफ़ कर ली थी, सारा कुछ साफ़ हो गया था, ड्रेसिंग वगैरह भी साफ़ हो गई थी। मैंने छत की भी सफाई कर ली थी, वो जो मेरा वॉलपेपर है सामने फ्लावर वगैरह वाला, वो भी साफ़ कर लिया था। बेड का सरारा है वो भी सब डस्टिंग कर ली थी मैंने, कंप्लीट डीपली क्लीनिंग होती है रूम की वो कर ली थी मैंने। फिर किचन बाकी रह गया था, तो किचन के भी मैंने सारी जो डीपली क्लीनिंग होती है वो सारा कुछ कर लिया था। तो इस तरह से ज़रा ईजी हो गया था। और जो भी गंदे कपड़े वगैरह निकले थे, बेडशीट वगैरह थी, टॉवल से जो भी कपड़े वगैरह थोड़े बहुत थे, वो मैंने हाथ के हाथ पानी भिगो दिए थे कि उसको भी हाथ के हाथ धो लूँगी। जब तक वो कपड़े मैंने भिगो दिए, और यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, कि गैस आ रही है तो जल्दी से ना काम कर लिया जाए। तो मैंने तोरिए भी ना ये सारे काम फ्री होते ही तोरिए काट के रख लिए थे, तोरिए और प्याज वगैरह काट के रख लिया था, ताकि जैसे गैस आए, मैंने चूल्हा ऑन किया तो गैस आ रही थी, फटाफट से मैंने पहले प्याज फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया था, और जल्दी जल्दी से तोरई काट के मैंने वॉश करके रख दिया। और एक चूल्हे में मैंने आटे का पानी चढ़ा दिया था, ताकि आटा भी ना साथ साथ गुन जाए। तो यहाँ पे तोरई भी पक रही थी, आटा भी चढ़ा दिया, आटा कह रही है चढ़ा, आटे का पानी चढ़ा दिया था मैंने, और आटा भी निकाल के रख लिया था, छान के साफ़ कर लिया था। और पानी भी बॉईल करने, आटे का पानी जब बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं पीने का पानी जो है बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी चूल्हे पर। तो इस तरह जो है ना ईज़िली काम मेरे हो जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी से इस तरह से 2-3 काम कर लेती हूँ ना, ताकि कोई परेशानी ना हो। ये ना हो एक एक करके अगर हम करते रहेंगे ना, सिलेंडर में यही होता है, गैस चली जाती है तो बहुत मसला होता है, एक एक करके करते रहो, फिर इससे ना थकान हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है। तो ये कि गैस आ रही होती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी भाग दौड़ के जल्दी जल्दी से ना जो भी काम है वो कंप्लीट कर लूँ। और साथ में मैंने ना वाइट कढ़ाई भी बनाई थी, तो उसमें जो है ना ग्रेवी कम लगी थी, तो मैंने इस पर ग्रेवी बनाना था, तो ग्रेवी भी ज़्यादा करना था, लगाना था। तो मैंने दही को फेंट के उसमें मसाले वगैरह ऐड करके इसको दोबारा मैरिनेट करके रख दूँगी, और फिर इसको पका लूँगी।
क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें पकेंगी मेरी ये भी पक जाएगा, फिर रोटियाँ भी बना लूँगी। फिर जो भी था सब कुछ कर लिया। करने के बाद मैंने सोचा कि चलें अब किचन की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। जो भी बर्तन वगैरह थे, बर्तनों की तो मत पूछें, ये हम तमाम जो भी होम मेकर्स हैं, हम जो भी लेडीज़ हैं ना, इससे बड़े परेशान रहते हैं कि भाई बर्तनों की बड़ी बरकत होती है। अभी बर्तन जो है धोए नहीं कि दूसरी तरफ दोबारा बर्तन निकल के आ जाते हैं। तो ये कि वाइट कढ़ाई के साथ जो है ना, ये देखिए मैंने वो रोटियाँ मंगवा ली थी कि मुझे ना रोटियाँ खानी थी। बाकी सबके लिए घर की रोटी बनाई थी मैंने, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये वाली रोटी हस्बैंड मेरे लिए लेकर आ गए थे एक। तो और फिर मैंने जल्दी से जो भी काम थे वो कंप्लीट कर लिए थे। झाड़ू शाड़ू लगा लिया था, पोछे वगैरह भी लगा लिया था, और मैंने कपड़े भी धो के डाल लिए थे हाथ के हाथ फटाफट से ना। जल्दी जैसे मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं ना, हम वैसे वैसे कर रहे होते हैं। और ये नहीं है कि अगर आप लगातार काम करें तो करते रहें। अगर प्यास लग रही है, पानी पीना है तो आप पानी पीने के लिए बैठ जाएँ, थोड़ी देर के लिए सांस ले लें, रेस्ट कर लें, कैल्ची वगैरह पी लें या शरबत पी लें, जो आपको समझ में आता है वो कर लें। फिर उसके बाद जो है मैंने शावर ले लिया था। शावर वगैरह लेकर फिर हस्बैंड को लेके, हस्बैंड आए थे, हस्बैंड के साथ मैं शॉपिंग पे चली गई थी क्योंकि मुझे अपने लिए सूट लेना था। और हमारे यहाँ कुर्बानी का पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये कि अचानक से प्लान हो गया था। फिर मैंने कहा मुझे सूट भी चाहिए अपने लिए, और गर्मियाँ भी बहुत है, तो गर्मियों के लिहाज से मैंने एक सूट लिया अपने लिए। और कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बाय कर ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो हर मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो है ना, उन सबकी नीड है और हम सबकी कमज़ोरी भी है। तो ये मैं वहाँ पे शॉप पे गई थी, तो वहाँ की थोड़ी सी शूट कर लिया था मैंने, वहाँ की वीडियो बना ली थी। और फिर मार्केट की तरफ आ गए थे हम लोग। ये मैं साइड कॉर्नर पे थी, और मार्केट में भी माशाल्लाह से काफ़ी रश था, पर इतना रश नहीं था जैसे कि ईद में रश होती है। और इस ईद पे जो है ना भैया कि गाय कुर्बानी होती है, गाय आते हैं, तो कुछ जगह पे रश था, इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब ज़्यादातर जो ना मसालों की दुकान में, छुरियों की दुकान में छुरियाँ तेज़ हो रही हैं, मसाले मिल रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें, इन सब पे तैयारियाँ हो रही थी। कपड़ों पे भी हो ही रही थी, सब कर ही रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी जल्दी से चली जाती हूँ मार्केट और अपनी जल्दी से तैयारी करके आ जाती हूँ। तो फिर मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें जो बाय की थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने मड मास्क ले लिया था, रोज़ वाटर लिया था, गर्मियाँ हैं। मड मास्क मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं लिया था, मैंने ये जो है ना इस तरह की कच्ची मुल्तानी मिट्टी आती है ना, पैकेट बनी हुई, तो मैंने ये ली थी, ये ईज़िली मिल जाता है हमें, तो मैंने ये ले लिया था। और मेहंदी ली थी, और स्किन टोनर वगैरह लिया मैंने, और स्कार्फ पिन है, ये सब बाय किया था मैंने। लिपस्टिक बाय की थी मैंने, मैजिक की ले ली थी अपने ड्रेस के हिसाब से। और आउटलाइन पेंसिल ली थी, और काजल वगैरह लिया था जो कि मुझे बहुत पसंद है। और फ्लेम का मैंने लिपस्टिक पेंसिल है ये लिया था, जो कि ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और काजल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगती है। और इसका आउटपिन ये ना न्यू स्टाइल पे आई हुई है, कि ये मैंने ना अभी मार्केट से मिली, ये मैंने पहले ली थी, ये मैंने लकी वन से ली थी। वहाँ पे ना बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, वहाँ आए हुए। अभी यहाँ पर मार्केट में नहीं आए, यहाँ पर फैंसी वाले नहीं आए, मैं अभी इसी तरह से आए हमारी तरफ जो भी मार्केट भी लोकल है। मैं हैदरी जाना चाहती थी, लेकिन मैं हैदरी नहीं गई क्योंकि टाइम कम था। तो मैंने टाइम को बचाते हुए ना ये सारा काम यहीं से ले लिया, शॉपिंग यहीं से कर ली। यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिल गई थी मुझे, तो मैंने यहाँ से बाय कर ली थी। अपने लिए सूट ले लिया था, वो भी बहुत प्यारा सा सूट था। तो मैं आप लोगों को अभी सूट भी अपना दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा सूट लिया है। और ये सारी देख लें कि ये पेंसिल कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये पेंसिल कलर, ये वाली कलर का पेंसिल ले लिया है। और ये जो है ना काफ़ी दिन चल जाती है, काफ़ी टाइम चल जाती है, और लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ईद की तैयारी कैसी लग रही है, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। और जो भी मेरी न्यू ऑडियंस है, जो भी न्यू फैमिली है, वो भी मुझे ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ या ब्लॉग जो भी है अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अब ये है कि मैंने चांद रात की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब नेक्स्ट जो है ना, इंशाल्लाह मैं ईद के लिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी जल्द से जल्द। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग वगैरह और मेरे दिन भर के काम वगैरह। तो बस हमारी जो ख़वातीनों के काम ये ना यही होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होने वाले होते हैं, जो नहीं ख़त्म होने वाले थे लेकिन उसको ख़त्म करना होता है, फिर नेक्स्ट डे से फिर नए काम आ जाते हैं। तो बस ये है कि हमें हंसी खुशी करना चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और रिलैक्स होकर घर काम करने चाहिए। तो इससे जो है ना माइंड भी फ्रेश रहता है, मूड भी अच्छा रहता है और काम भी ईज़िली हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरा सूट है, ये मैंने चिकनकारी पे सूट लिया था, इसमें ऑर्गेन्जा पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और ये कलर भी ना बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे।
तो ये मैं अब स्टिच कर लूँगी तो फिर आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करूँगी। स्टिच कर चुकी थी मैं, तो ये कि ईद के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।